राहुल बाबा अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। मुझे दिल्ली वाले बताए अपनी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? ये किसको बचाने निकले हैं? एक कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को कहने आया हूं, बताने आया हूं कि इनको पहचान लीजिए। वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है। घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जो गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है और मतदाता सूची को शुद्ध कराने के अभियान का भी समर्थन करती है। आज यहां पर हम सब लोग मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर एकत्रित आए हैं। तब आज पूरा देश कई मंदिरों में कई यज्ञ कर कई हवन कर मोदी जी को शुभकामनाएं भी दे रहा है और उनके लंबे स्वास्थ्यपूर्ण आयुष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा है। ये त्यागराज स्टेडियम में आए हुए हम सब लोग आज ईश्वर से प्रार्थना करें, मोदी जी लंबे से लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करते रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो दीर्घायुष हो और भारत को महान बनाने का संकल्प जल्द से जल्द सफल हो। फिर से मैं एक बार बहन रेखा गुप्ता को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 17 सितंबर को 17 योजनाओं को आज इन्होंने शुरू किया है। दिल्ली के लाखों लोगों को ये योजनाएं सुविधाएं देगी, उनके जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगी और सेवा पखवाड़े की आज की ये शुरुआत देश के हर युवा को मोदी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर सेवा के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित करेगी। ये अचंभित करने वाली सिद्धियां दृढ़ संकल्प से, निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करता है तो ही आ सकती है। और उन्होंने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा, विशेषकर किशोरों और युवाओं के सामने रखा कि अब समय आ गया है भारत ने दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का। उन्होंने तय किया और पूरी देश की जनता को इस संकल्प के साथ जोड़ा कि 2047 15 अगस्त को भारत हर क्षेत्र में विश्व में सबसे पहले नंबर पर हो, ऐसा भारत बनाना है। विकसित भारत बनाना, सुरक्षित भारत बनाना, समृद्ध भारत बनाना, इस संकल्प के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं। और आज दिल्ली में भी लगभग हजारों करोड़ के काम यहां पर लोकार्पण भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। इसमें से मैं एक ही चीज का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ पूरी दुनिया के सामने दिल्ली वालों को नीचा देखने के लिए मजबूर करते थे। हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी मैं ही गया था शिलान्यास करने। 2 प्लांट हमने लगा दिए थे और आज 3000 टन नरेला बवाना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में
3000 टन कचरा हर रोज जलाने की व्यवस्था यहां पर हो गई। और ओखला प्लांट में 2000 मैट्रिक टन कचरा का उपयोग कर बिजली बनाने की व्यवस्था बनेगी। इससे सर्कुलर इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ग्रीन एनर्जी भी प्राप्त होगी, क्योंकि कचरा दूर हो रहा है और दिल्ली स्वच्छ भी हो जाएगा। इस सभी दृष्टि से दो बहुत बड़े भेंट नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को दिया है। कुतुब मीनार से भी ऊंचे कचरे के पहाड़ देखते 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 अब अदृश्य हो जाएंगे। मैं आज दिल्ली के सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ढेर सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आज शुरू हुई हैं, ढेर सारे जन कल्याण की नई नई योजनाएं भी शुरू हुई है और इस सभी योजनाओं से सेवा का जो संकल्प होता है वो और दृढ़ीभूत होता है। और दिल्ली वालों, अभी अभी दीपावली आएगी, कुछ समय के बाद नवरात्रि आएगी, कुछ समय के बाद 5 दिनों के बाद तैयारी रखना। आपके उपयोग की हर चीज पर अब 28 और 18% की जगह 0 और 5% जीएसटी होने वाला है। मैं दिल्ली की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, घर में दादागिरी कर 22 तारीख से और ज्यादा खरीदी करना शुरू करना है। मोदी जी ने 395 आम आदमी की उपयोग की चीजों को या तो उस पर 0 टैक्स किया या तो उस पर 5% किया है। मगर मेरा आग्रह है, चीजें जरूर खरीदना, धड़ल्ले से खरीदना, मगर वो ही चीज खरीदना जो भारत में बनी हुई है, स्वदेशी। मित्रों, अब समय आ चुका है कि भारत के हर नागरिक ने ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम वही चीजों का उपयोग करेंगे जो हमारे देश की मिट्टी पर निर्मित हुई है। स्वदेशी चीजों का चलन बढ़ाना हम सबका स्वभाव बनना चाहिए, हम सबका संकल्प होना चाहिए। तभी जाकर समृद्ध भारत का संकल्प हम सब लोग सफल कर सकते हैं। मित्रों, अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूं। फिर से एक बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।